उससे बस चलती थी, लेकिन वो स्पीड उसकी बस की 50 से नीचे नीचे होती थी, ज़्यादा नहीं तेज़ चलती थी बस। और फिर जहाँ पर कुछ मील जाके, काफ़ी दूर वैसे दूसरे शहर में जाके, तो वो बस खड़ी कर देते थे, तो सवारियों को कहते थे 1 घंटा घूम फिर लो, आधा घंटा। जब वो फिर सारा उसमें से वो निकाल के दोबारा कोयले डाल के स्टीम बनाते थे और फिर बस चलती थी। वो सारा दिन ही हमें लग गया, नहीं तो 5-6 घंटे में हम गुजरांवाले पहुंच जाते थे ट्रेन में, इतना ही टाइम लगता था। शाम के जल्दी पहुंचते, उसमें रात को जाके पहुंची उत्तरपुरी। तो ये हाल था उस टाइम पंजाब का, ये मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो जो जब वो निकालते थे ना, तो मैं बड़ा देखता रहता था ये क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर स्टीम बनती थी, बस चलती थी। और आपके परिवार के पास भी कोई वाहन था यहाँ वहाँ जाने के लिए? जैसे आप मम्मी पापा सब परिवार मिलके अगर कहीं बाहर जा रहा है वहाँ पे बाहर जाने के लिए मैं आपको बताऊं, पिताजी के पास घोड़ा था। अच्छा। घोड़ा रखते थे, ये बड़े शौकीन थे और घोड़े में सवारी करते थे। तो एक इनके दोस्त थे जिनके पास बग्गी थी, वो तो उनके पास घोड़ा नहीं था। जब भी घूमने फिरने फैमिली हमारी या उनकी जाती थी ना, तो वो हमारा घोड़ा और उनकी बग्गी लेके हम मतलब 2-4 मील घूम के फिर आते थे। घोड़ा ही था। फिर इनका घोड़ा ये, जैसे राम जन्म या गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह का जन्मदिन होता था, तो आगे घोड़ों में सवार होते थे, तो पिताजी भी जाते थे, मतलब सबसे आगे उनके साथ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे यहाँ गलियाँ, बाज़ार तो कुछ साफ़ होता था, लेकिन गलियाँ पत्थरों की होती थी, नुकीले पत्थर के, बड़े आराम से, वो प्लेन नहीं था। तो पिताजी जा रहे थे, तो पता नहीं राम जी का जन्मदिन था, किसी जी का जुलूस जा रहा था बाज़ार में होता हुआ। एक चौराहे पे जब पहुंचा ना, ये 3-4 घोड़े थे, चौराहे पे पहुंचा तो किसी ने पटाखा बजा दिया। पटाखा बजाया जब, तो इनका घोड़ा तगड़ा था, वो उछल गया, उछला तो गली में घुस गया। गली कम चौड़ी थी, पता नहीं है, मेरे को तो पिताजी का इतना कष्ट हुए हैं ना, मैं आपको बताऊं कि आप हैरान होगे, बड़े दुख उठा। और बड़े तगड़े थे, सेहत इनकी इतनी थी कि लोग देखते थे। वो घोड़ा गिर गया गली में जाके, और ये नीचे दब गए। इनके दोनों घुटनों पे इतना इतना मांस जो था ना, वो बिल्कुल निकल गया। बड़ी मुश्किल से घोड़े को खड़ा किया कईयों ने, फिर ये निकाला। तो ये 1.5-2 महीने घर में रहे। उसके बाद फिर उन्होंने घोड़ा बेच दिया। वो घोड़ा नेज़े जो इनका गुरु गोविंद साहब का जब जन्मदिन होता था, तो नीचे नदी के पास वो नेज़ाबाजी करते हैं ना, अकाली यहाँ तक के नीली पहन के, मतलब और सिर में इतनी बड़ी पगड़ी, तो वो लोग नेज़ा खेलते थे, तो घोड़ा ले जाते थे पिताजी से। फिर उन्होंने जब ठीक होने के पहले ही घोड़ा को कह दिया जयराम जी की जाओ। तब आपकी उम्र क्या थी जब घोड़ा बेच दिया था तब? उस टाइम मतलब होगी मेरे ख्याल 7-8 साल की होगी, इतना ही होगी मेरे ख्याल। तो उसके बाद पूरा परिवार कैसे जाता था घूमने? गाड़ी में बैठ? कोई नहीं जाता था, किसी को कोई नहीं। वहाँ घूमने का इतना रिवाज नहीं था। मैं आपको बताऊँ, लड़के तो घूमते थे, आदमी भी घूमते थे। नीचे बावलियाँ हुआ करती थी, सुबह सुबह उठ के लोगों का काम यही था। जैसे आपने दातन लिया है बड़े, तो पिता अपने 2 बच्चों को लेके जाता था, दातन लेके नीचे जाना। नीचे वहाँ नदियाँ, चारों तरफ मीरपुर के नदी थी, और वहाँ बावलियाँ हुआ करती थी। 3 थी बावलियाँ नदी के किनारे। तो वहाँ लोग अपने लैट्रिन वगैरह करके जंगल से वहाँ, और बावली में जाके एक टंकी हुआ करती थी चौड़ी ऊंची, और जैसे घोड़े में ये पानी वगैरह डंगर पीते हैं ना, इसी के, तो उसमें पाइप लगे हुए थे आगे। तो 2 लड़के पानी भरते थे कुएं से, और 2 नहाते थे, 3। तो जब वो नहा लेते थे तो वो भरते थे, तो वो नहाते थे। ऐसे अखाड़ा भी था वहाँ, दंगल भी कर, अपने कुछ घूम फिर के अपने सारे वापस आ जाते थे, और आके फिर नाश्ता, स्कूल, बच्चे स्कूल चले जाते थे, और
दूसरे अपने काम में जहाँ लगने हो। तो ये सिस्टम था वहाँ घूमने का। औरतें और लड़कियाँ तो घूमती मैंने नहीं देखी भाई। जैसे यहाँ हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जैसे यहाँ पर, तो हमारे माता जी और दादी जी कभी घर से बाहर जब भी निकलते थे, जब रात को, जब किसी के घर में कोई दुख सुख हो तो रात को लालटेन लेके वो जो काम करने वाला आगे होता था, बाकी वो लेडीज भी, बाकी दिन में नहीं निकलते थे। और दिन में अगर कोई निकल भी गया तो बड़ा घूंघट होगा, उसके साथ एक दो आदमी ज़रूर होते थे, बच्चे बड़े होते। तो वो ट्रेंड था घूमने का। ये नहीं कि जैसे अब इतना आज़ाद हो गए ना, वो चीज़ वहाँ उस टाइम बंदिश थी बहुत। अब लड़कियों को सिर्फ घर का काम सिखाया जाता था। और या सरदार जो थे, वो उनके जो गुरु होते थे वो आते थे घर में पढ़ाने के लिए, गुरुमुखी। हिंदुओं के घर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पंडित जी आते थे, और मोमन के लोग उनके मौलवी आते थे। लेकिन मौलवी तकरीबन हिंदुओं के घर में भी बहुत पढ़ते थे, क्यों उर्दू पढ़ना पड़ता था स्कूलों में। तो अब मीरपुर में हमारी हवेली में भी एक मुल्ला जी आते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। एक छोटा स्कूल भी ताया जी ने खोला हुआ था वहीं पर हवेली के जैसे कोने पे, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मौलवी आता तो मौलवी के साथ भी कुछ गड़बड़ भी हुई थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। जब ये मुसलमान चले गए ना, तो वहाँ भी कुछ उसको हमारे हिंदुओं ने कहा कि तू भी पाकिस्तान चला जा, तू अब तेरे से हम नहीं पढ़ते। कुछ ऐसी बातें घर में हुई थी, फिर उसको मारने भी लगे थे। फिर ताया जी ने उसको बचाया था, और बचा के फिर कहते हैं कि वहाँ बाहर छोड़ के आए थे उसको वही महफूज जगह कि तू अब जा, नहीं तो तेरा, क्योंकि 5-6 मौलवी रह गए थे कुल शहर में, बाकी सारा सामान लेके पाकिस्तान चले गए थे जब पाकिस्तान बन गया था। तो ये हमारी एक बहन छोटी, जिसमें उस दिन मेरे दिमाग में ये बात, सबसे छोटी बहन आगरे में जिसका जन्म हुआ था 51 में, जिस दिन जन्माष्टमी थी उसी दिन ही उसका जन्म हुआ था। और उसके जन्म के बाद हमारा परिवार एक ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था। वो बहन हमारी इतनी घर में मतलब जन्म लेके हमारे घर को सुधारने ही आई थी एक किस्म की। तो मैं उस टाइम कानपुर में था। हमारी पहली माता जी जो स्वर्गवास हो गई थी, पिताजी ने शादी करी थी लाहौर में, उनका भाई कानपुर में रहता था COD के पास, सजादगंज गांव, अब भी याद है मेरे को। तो वो आया जब आगरे में, तो हमारी पोजीशन देख के तो कहने लगा मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ, मैं अपने साथ रखूँगा। वो मुझे ले गया था अपने साथ। तो कुछ महीने उसके साथ मैं रहा, ज़्यादा नहीं, वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। तो मैं जो घूमने फिरने की आदत थी, वो ड्यूटी पे, जो फैमिली नहीं थी उसकी, अकेला ही था वो। तो कुछ महीनों के बाद एक दिन पिताजी का पोस्ट कार्ड आया कि भाई तेरे घर में ना, हमारे घर में तेरी बहन आई है और तू आके मिल उससे, देख। तो बहन उस टाइम मेरे ख्याल 7-8 महीने की होगी शायद, छोटी थी मैं जब आया था। तो मैंने वहाँ जब पोस्ट कार्ड पढ़ा तो बस मेरे दिल में एकदम ही मैंने सोचा कि मैं अब यहाँ, मामा तो काम पे गया हुआ था, दोपहर का टाइम था, शाम को हुई, मैं चुप रहा, बोला नहीं उसके से कुछ भी। खाना वाना बनाया, दोनों ने मिल के खाया। तो दूसरे दिन मामा गया काम पे, और मैंने अंदर से पैसे पड़े थे मामा जी के, अब मुझे याद नहीं, मैंने उठाए जेब में रखे और मैं अपने बिना बताए, बिना कुछ लिए चल पड़ा। स्टेशन आया कानपुर पे, वहाँ गाड़ी आती थी आगरे कैंट तक, तो उसमें बैठ गया और मैं आगरे आ गया कैंट में। तो वहाँ से मैं फिर वहाँ सदर गया जहाँ इनके मकान, तो वहाँ देखा तो पिताजी तो ड्यूटी थे, माँ थी, बेटी को फिर बहन से मिला, बातचीत माँ से करी, तो बहन को गोद में ले गया। तो वहाँ मैं रुक गया, फिर मुझे वापस नहीं गया कानपुर में, हैं। तो
वहाँ चाहे थोड़ा दुख था, लेकिन अपना परिवार अपना होता है, चाहे कोई भी हो। तो मैं तो था ही ऐसा। तो उसके बाद फिर पिताजी की नौकरी छूट गई, आपने बताया ना, वो बहन के बाद जन्म देने के बाद छूटी थी, और फिर लग गए थे। फिर इनकी देहरादून में बदली हो गई, फिर हम देहरादून आ गए। तो देहरादून आ गए थे आप 52 में, है? हाँ, 52 लास्ट में आए थे। तो उस समय कोई पंजाबी सूबा खालिस्तान का वो भी चला था क्या? जैसे बहुत सारे पंजाबियों ने मिलके ये कहा था। हाँ, वो तो पंजाब में चला था, लेकिन हम लोग तो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पर कुछ नहीं। हाँ, वहाँ पर वो था सन 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी ना, तब गदर ज़रूर हुआ था। हमारे प्रेमनगर में भी फिर कर्फ्यू लग गया था, मारपीट भी हुई थी। सरदार लोगों को ज़्यादा तंग करा, क्योंकि वो कोई माहौल ही ऐसा था। पर फिर कईयों ने मिला भी, बचाया। वो तो ये तो होता ही है, जब गदर होता है तो ये नहीं देखता आदमी कि कौन है कौन नहीं है। ये उस टाइम ये भी नहीं हो, अंधा हो जाता आदमी। जैसे मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे वो तल्लुकात भी ख़त्म कर देते हैं। कई आदमी ऐसे होते हैं, और कई आदमी ऐसे भी होते हैं जो उनको अपने घर में पनाह देते हैं, जगह देते हैं और बचाते हैं। तो ये तो चलता है दुनिया में, बहुत हर जगह चलता है। हमारे यहाँ भी कईयों ने बचाया, मुसलमान उन लोगों ने भी बचाया, ऐसी बात नहीं। कई हिंदुओं को, कई सरदारों ने भी हिंदू बन गए, कई सरदार बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। तो ये चीज़ें चलती हैं दुनिया में। तो वहाँ प्रेम नगर में आपने वहाँ पे कुछ बिजनेस शुरू कर दिया था? प्रेम नगर में जब पहुँचे थे, वहाँ पे आपने कुछ काम शुरू कर दिया था? हाँ, वहीं पे तो करा था मैंने। वो साइकिल का काम आपने बताया ना, सीखा। हाँ। तो वो एक रावत जी थे ना कैंटीन में, मैं सिनेमा में काम करता था। तो वो रावत जी सूबेदार रिटायर्ड थे, वो मुझे को रोज़ टोकते थे कि मालिक क्यों नरक में पड़ा हुआ है, तेरी फैमिली इतनी अच्छी है, ये सिनेमा में क्या करेगा तू। मैंने कहा मुझे रावत जी कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने थोड़ा सा साइकिल का काम सीखा है और सिनेमा का सीखा था आगरे में, यहाँ इन्होंने लगा दिया। वो भी सिफारिश पे लिया है, मेरे एक पिताजी का बरादरी का था, उसने ये सिनेमा का मालिक तो नहीं थे क्लेमेंट टाउन में, सरकारी सिनेमा था, लेकिन ठेका था उनका। खन्ना 2 भाई थे वो। तो उन लोगों ने मुझे बताया, तो 45 रुपये महीना देते थे। मैंने रावत जी को कहा कि पिताजी की, हम घर में 7 जने हैं, 5 हम बच्चे हैं, माता पिता है, और 70-80 रुपये तनख्वाह गवर्नमेंट देती है उनको। तो इतना परिवार में कैसे, मेरे 45 मिल के फिर भी उनको 15-20 रुपये कमी पड़ती है हर महीने। हालांकि हमारे परिवार में किसी में कोई ऐब नहीं है। तो रावत के दिमाग में बात है, कह रहा ठीक है तेरा कहना मानता हूँ, लेकिन तू कोशिश कर, कोई और काम सीख ले। उस टाइम स्कूटर मोटर वगैरह तो थी नहीं, आपको पता है, स्कूटर थे नहीं। ऑफिसर लोग भी साइकिलों से जाते थे। तो उन्होंने कहा कि तू साइकिल का काम सीख ले। मैंने कहा ठीक है, जब वक्त आएगा सीखूँगा। वो पर सिनेमा में नौकरी कैसे छूटी मैं तो बताऊँ, मैंने नहीं छोड़ी। एक दिन क्या हुआ कि फ़िल्म बड़ी अच्छी लगी हुई थी, 3 शो चलते थे। मैं स्पेयर पार्ट था, मुझे ये नहीं कि उन्होंने एक ही डिप्टी दी, प्राइवेट में तो होता है। तो मुझे उन लोगों ने, उसने कहा, मैनेजर ने, सुदामा थे वो गुड़वाली, कहने लगा आज तो गेट पर खड़ा हो जा, फर्स्ट करा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं गेट पर खड़ा हो गया। तो हम 2 तरह की टिकटें चालू करी उन्होंने, 2 किस्म की, एक हरी और एक नीले रंग की। तो मेरे दिल में कुछ क्या आया कि ये क्यों टिकटें 2 किस्म की बांट रहे हैं, वजह क्या है। रश भी बहुत था। फिल्म शुरू हो गई, 10-15 मिनट बाद जब शुरू हो गई तो मैंने एक को कहा कि तू गेट पे खड़ा रहे, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। मैं कमरे में गया वहाँ पर, तो कमरे में गया तो वहाँ मैनेजर से और टिकट बांटने वाला भी और डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म लाते हैं ना, वो भी बैठा था, और भी 2-4 बैठे थे। तो मैंने जाते ही टिकटें गेट मेज़ पर रख दी। मैंने कहा मैनेजर जी ये 2 किस्म की टिकटें क्यों बांट रहे हैं ये आपके ये मत मेरी भी मारी गई, और तो वो सारे मेरा मुंह देख रहे, ये क्या कह रहा हूँ। मालिक नहीं थे वो, तो पहले ही चले जाते थे
नाइट शो था आखिरी। तो उसके बाद फिर वो कहने लगा अच्छा तू टिकटें यहाँ छोड़, जा तू अपनी ड्यूटी कर, हम बाद में बात करेंगे। मैं आके फिर गेट में खड़ा हो गया, फिल्म छूटी, वहाँ फिर मैं घर चला गया रात को 12 साढ़े 12 बजे। दूसरे दिन 2:30 बजे करीब में आया तो उनके दरवाजे के आगे से गुज़रा तो अकेला बैठा था सुदामा मैनेजर। तो मुझे कहने लगा बाली यहाँ। मैं गया अंदर, कोई भी नहीं था। और तो रजिस्टर मेरे से आगे करके कह रहे यहाँ साइन कर। मैंने कर दिया साइन। मैंने कहा पता नहीं क्यों कर। और एक लिफाफा उसने मुझे दे दिया।